मैंने पूरी दुनिया में भेद भेद दिया है। यह कोई रूपक नहीं है, सचमुच का आकाश फट जाता है, प्राचीन खंडहर ढह जाते हैं, कुछ नहीं, पवित्र क्षण राख में बदल जाते हैं। प्रतिभाशाली लोग, बुजुर्ग, गठबंधन नेता, उनमें से हर एक अपने मेरे सामने घुटने टेक दो। उनमें से किसी की ऊपर देखने के लिए वे मुझसे पूछते हैं कुछ तुम कौन हो, क्योंकि मैंने लगभग भूल गया। मैंने एक पुरुष के रूप में शुरुआत मरने ही वाला था। 3 महीने पहले मैं वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं। पेट की बीमारी चौथे चरण में है। कैंसर शरीर के हर हिस्से में फैल मेरे शरीर की हड्डी, हर सांस महसूस हो रही, जंग लगी आ रही मेरी पसलियों को चीर रही थी। उस फीके सफेद बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ पड़ा, जैसे किसी मम्मी को सूखने के लिए छोड़ दिया गया हो। मरने से डर लगता है, सचमुच। इतना सब कुछ पीड़ा, मृत्यु, लगभग एक दया तो आई, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। मेरी उम्र 24 मैंने कभी प्यार नहीं किया, कभी देखा भी नहीं। उत्तरी रोशनी, कभी भी इसका कोई फायदा नहीं। मेरे निकम्मे बाप ने अकेले शार्क छोड़ दिए। जब वह भागा तो मैं उसके पीछे था। मुझे ऐसा क्यों खड़े हुए बिस्तर पर मर जाऊंगा। छत पर पानी का एक धब्बा तैयार है, अपनी आंखें बंद कर लूं और इस बर्बाद जब एक यांत्रिक आवाज, पूरी तरह से सपाट और भावहीन अचानक आवाज मेरी खोपड़ी के अंदर। मेजबान के महत्वपूर्ण संपूर्ण पतन का पता चला। बंधन, शर्तें पूरी हुई, परछाई विभाजित, अनंत रिवाइंड सिस्टम अब सक्रिय है। होस्ट की स्थिति स्कैन की जा रही है। स्कैन पूरा हो गया। शुरुआती इनाम जारी किया गया। प्रारंभिक छाया स्लॉट खुल गया। मेरी आंखें झट से खुल गईं। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा था? क्या यह मृत्यु थी, सपना? लेकिन वह वहीं था, मेरे सामने मंडरा रहा था। एक पारदर्शी पैनल हल्के नीले रंग से चमक रहा है। मेरा नाम लिखा हुआ है, दादो ओ, और 2 कौशल, विभाजन, छाया, अनंत रिवाइंड। मेरे फटे, मेरा दिल फड़क उठा। मेरी धड़कन इसके साथ ही हार्ट मॉनिटर का अलार्म भी तेजी से बजने लगा। मैंने अपने दिमाग से परीक्षण करने के लिए कहा, शैडो स्प्लिट क्या करता है? दर्द से जूझते हुए दांतों को कसकर दबाया, मेरी हड्डियों तक में। मैंने उस पैनल को घूर और पढ़े। मेजबान एक भाग अलग कर सकता है, परछाई पूरी तरह से सिंक्रोनाइज। मेजबान की क्षमता और चेतना छाया प्रणाली द्वारा उत्पन्न काल कोठरी में संसाधनों का पता लगाने और उन पर कब्जा करने के लिए संवर्धन, कोई भी जीवन काल या वस्तु। काल कोठरी के अंदर मिलने वाली परछाई वापस मेजबान को आनुपातिक रूप से वे मेरे दिल पर एड्रेनालाइन के इंजेक्शन की तरह मैं परछाई के बराबर समय तक जीवित रह सकता था। जीवन काल को वापस ला सकता है काल कोठरी। मुझे यहां मरना नहीं पड़ेगा। विभाजित करें। अब मैंने बिना कमांड दिए संकोच। जैसे ही मैंने भीतर अस्पताल के कमरे में रोशनी कुछ इस तरह लग रही थी, सफेद दीवार पर धुंधली, मेरे बिस्तर के बगल में एक जानवर तड़पने लगा, जैसे को उबल रहा था। यह उससे अलग हो गया। दीवार खींचती हुई लंबी होती हुई, जब तक कि वह मैं अपने बिस्तर के सामने सीधा खड़ा था। घोर अंधेरे में मानव आकृति, चेहरा नहीं दिखा, कोई बनावट नहीं, कोई विवरण नहीं, बस एक इंसान के आकार में काटा गया। लेकिन मुझे पता था कि यह मैं ही हूं। एक अदृश्य धागा, हमारे दिमाग जुड़ गए। परछाई का पता चला। सही स्थिति में शुरुआती लोगों के लिए ट्रायल कोड है, शहरी काल कोठरी फ्री रन। लक्ष्य को रैंक करें, 10 मिनट तक जीवित रहें और बुनियादी पुरस्कार। संविधान बूस्टर 1, जीवन काल प्लस 30 दिन मुझे व्यस्त रखने के लिए काफी है। ऐसे खोलो, मैंने मुट्ठी भींचकर कहा। अगले ही पल गायब हो गया। परछाई, मेरी दृष्टि 2 भागों में बंट गई। अस्पताल की पागलपन भरी खामोशी पर नजर डाली। कमरा, दाहिनी आंख एक ऐसी दुनिया जिसे मैंने तेज हवा का झोंका मेरे कानों में। तेज और ठंडा रास्ता केवल ऊंचाई पर हवा हो सकती है। परछाई खड़ी, एक गगनचुंबी इमारत के किनारे पर, हवा में मीटर ऊपर, नीचे एक जज्बात और यातायात। आगे एक और 7 या 8 मीटर दूर, बीच में 2 इमारतें, एक जंग लगी सरिया। मुकदमा शुरू होता है। सांस लेने का भी समय नहीं है। पीछे छत का दरवाजा, विस्फोट हो गया। चेहरे विहीन जीव बाहर निकला, हाथों में दहाड़ती हुई तलवारें लिए हुए। परछाई को पूरी तरह से आगे बढ़ाया। दौड़, हवा चीखती हुई गुजरी। मैं महसूस कर सकता हुई टांगे, यहां तक पैरों के नीचे कंक्रीट की खुरदरी सतह। किनारे पर कूदो। परछाई ने एक खुली हवा में एक काला चाप लक्ष्य सरिये किए हुए, लेकिन मेरे पास था। मैंने शरीर के समन्वय को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। हवा का अनुमान गलत लगाया था। परछाई का पैर जमीन पर पड़ने ही वाला था। एक तेज हवा का झोंका आया, धड़ाम, पैर फिसल गया। मैंने परछाई को संतुलन खोते हुए देखा। हवा में उंगलियां शून्य पर पंजा मार, भारहीनता ने मेरे तंत्रिका तंत्र को वश में कर लिया। हवा बदल, तेज चीख, चींटी के आकार की, और नीचे खड़े लोग मेरी ओर दौड़ पड़े। भयानक गति, एक दिल दहला देने वाली धमक। मेरी दाहिनी आंख लाल रंग से भर गई, फिर गायब हो गई। एक काल्पनिक अनुभूति, टूटी हुई हड्डियों और फटे हुए अंगों का मानसिक संपर्क को तोड़ते हुए उसने दिमाग हथौड़ी की तरह धड़ाहट किया। मैं हाफने, पसीने से मेरा अस्पताल का गाउन भीग गया था। क्षणिक, एक मृतक की छाया, परीक्षण असफल, मृत। 10 सेकंड से भी कम समय में छाया उस पर छिटक गई थी। जमीन बिल्कुल बेजान सी थी। कोई और होता तो निराशा में डूब जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सांसें लेते हुए मॉनिटर की बीप की आवाज, धुंधलापन छाने लगा और मेरा मुंह धीरे धीरे मुस्कान फैल गई, फिर धीमी बेकाबू हंसी। हा हा। मैं घबरा नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अभी मुझे कुछ खूबसूरत एहसास हुआ। अगर मैं स्वस्थ साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु संभव हो सकती है, लेकिन मैं एक लाइलाज नहीं आ सके। क्या मौत मेरे लिए थी? उन 2 शब्दों के लिए। सिस्टम पैनल हल्के नीले रंग से चमक रहे थे। प्रकाश, अनंत रिवाइंड, मृत्यु, बस इतना ही। इसका मतलब यही था कि मैं छलांग नहीं लगा सकते। एक बार मरो, हवा है दूर, फिर से मरना, किसी प्राणी द्वारा मार डाला जाना, 1000 बार, जब तक जितना मैं पीछे जा सकता था, जब तक परछाई, मैं हर बार वापस आ सकता था, किसी भी काल कोठरी से होकर एक सही रास्ता, पूरी तरह से मौत के साथ। सिस्टम रिवाइंड। मैंने छत को घूर कर देखा। मेरी आंखें नहीं। अब उसके चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति का भाव नहीं था जो प्रतीक्षा चल रहा हो। आदेश प्राप्त हुआ, समय रेखा को पीछे ले जाना। प्रकाश में कमरा फिर से टेढ़ा हो गया। दूसरी सुई चालू। दीवार घड़ी तेजी से उल्टी दिशा में घूमने लगी। मेरी दाहिनी आंख में छाया कालापन दूर हो गया। गगनचुंबी इमारत लौट आई। हवा फिर लौट आई, और उस क्षण उसने सहज रूप से नए पर एक नजर डाली। मेरे बिस्तर के बगल में खड़ी परछाई को रीसेट करें। घोर अंधकार में बिना चेहरे के वह स्थिर खड़ा था। मेरे बिस्तर का सिरहाना। मैंने उसे देखा, उसने मेरी तरफ देखा, और फिर उस पर बिना किसी विशेषता वाली काली रूपरेखा, जहां चेहरा फट जाना चाहिए था, एक पतली रेखा में इसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया।
एक ऐसी मुस्कान जो पूरे उस जगह की ओर जहां कान होते। एक मुस्कान, बिल्कुल भी गर्माहट नहीं, ना आंखें, मुंह, बस एक अजीब सी दरार जो बीचों बीच में फट गई। लेकिन मैं समझ गया, हम थे वही प्राणी, बिल्कुल मेरे जैसा। उस तरह का पागल जो अपनी आंखें बंद कर लेगा, आंखें, और सीधे नरक में कूद जाओ बस इसलिए, जीवित रहो, जाओ। मैंने मन ही मन, दाहिनी आंख फिर से चमक उठी। गगन, तेज हवा, स्टील की अथाह खाई, नीचे छत का दरवाजा अचानक खुल गया। मेरे पीछे सब कुछ रीसेट हो गया। दूसरा दौर। इस बार मैंने अंधाधुंध हमला नहीं किया। मैंने अपनी निगाहें दूर की छत पर टिका दी। दूरी और हवा की गति की तेजी से गणना करना। गति इस बार आधा सेकंड पहले समय। परछाई हवा को चीरती हुई आगे, पैर मजबूती से सरिये पर पड़ा, लेकिन मैंने इस गति को कम आंका था। परछाई दूर की चट्टान से टकरा गई, तोप के गोले की तरह। एक भयानक गड़गड़ाहट, मेरी गर्दन अचानक मुड़ गई। नजारा 180 डिग्री घूम गया और एक धूसर आकाश में जम गया। परछाई एक मृतक। रिवाइंड, मैंने आदेश दिया था। भावहीन चेहरा। तीसरा दौर। मैंने समायोजन पॉइंट, सफलतापूर्वक लैंड, लेकिन बिना लुढ़के। दोनों पैर चकन्नाचूर हो। टकराव होने पर एक बिना चेहरे वाला पीछे से उछल पड़ा। उसके ब्लेड ने मेरा आधा शरीर काट दिया। खोपड़ी, एक मृत व्यक्ति की परछाई। चौथा रिवाइंड, एक स्टील का पाइप फेंका। उस प्राणी ने दिल में मुक्का मारा। राउंड 10, छत पर काई पर पैर रख दिया, किनारे से 300 मीटर नीचे गिर गया। राउंड 50 में जगह बनाई। सीढ़ियों से एक विकृत शिकारी कुत्ता अचानक बाहर निकला, कोने के आसपास, और मेरा सामान फाड़ गया। दर्द कम करने में इस प्रणाली ने 90 मेरे शरीर की रक्षा के लिए संकेत, मांस की हड्डी से अलग होने का अनुभव, जले हुए अंगों का फटना जो 100% जल गए थे मेरे दृश्य प्रांतस्था में, मेरे मस्तिष्क में। दर्जनों मौतों के बाद आम आदमी, ये क्रूरता मुझे तोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सांस लेने की गति में एक ऐसे प्रोग्रामर की तरह था जिसके पास कोई जानकारी नहीं। मौत को निर्मम निगाहों से, मेरी दाहिनी आंख में कोड है, मैं इसे डिबग और समाप्त। हर मृत्यु अंत नहीं होती। यह एक डेटा बिंदु था। रन 3 सेंटीमीटर बाईं ओर, बीच में क्रॉसविंड से बचने के लिए। इमारतें, रन 689 02 जमीन पर उतरने के कुछ सेकंड या फेंके गए भाले होकर गुजरता है। रन 855 सीढ़ियों के तीसरे कोने पर, भीतरी दीवार के सहारे सड़कें ताकि इससे बचा जा सके। झपट्टा मारते हैं। मौत, रीसेट, मृत्यु, रीसेट, दीवार घड़ी। अस्पताल का कमरा छोटी छोटी हवाओं में कांप रहा था। आगे पीछे आगे, और मेरी दाहिनी आंख की दुनिया में खून का परछाई चकनाचूर हो गई और चकनाचूर होकर बार-बार टूट, पुनर्निर्मित, स्टील की तरह कठोर बनाया गया। 999 चमकदार सफेद निकास द्वार से दरवाजा की दूरी, लेकिन परछाई के शरीर में कुछ भी नहीं था। पैर कंक्रीट जैसे। जिस क्षण मेरा हाथ हैंडल तक पहुंचने ही वाला था, अनियंत्रित वाहन ने तोड़ फोड़ कर रास्ता बना दिया। दीवार, इसने छाया, दरवाजा एक साथ मिलकर शून्य हो गया। परछाई एक, दाहिनी आंख में अंधेरा छा गया। अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंखें बंद हो गईं। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। हार्ट मॉनिटर, चुभने वाली, पागल कर देने वाली, घंटों तक मानसिक तनाव और मृत्यु। मेरा शरीर कगार पर, झटका लगा। गर्म तरल पदार्थ मेरी नाक में भर गया। मुझे इसे छूने की जरूरत नहीं थी। मैं जान गया था कि ये क्या है। हार मान लो, ये टूटा हुआ शरीर अब और नहीं चल सकता। मेरे मन में एक आवाज मुझे उकसा रही है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने कंकाल-नुमा हाथ 4 छेदों से छलने निशानों को कसकर पकड़ लिया और चादर को भी कसकर पकड़ लिया। हार मान ली। मैं बार-बार, और कुछ महसूस नहीं हुआ। जीने से डर लगने लगेगा। व्यवस्था, एक आखिरी बार रिवाइंड किया। मैंने नोक को काट दिया। मेरी जीभ का दर्द ने मुझे बेहोश होने पर दिमाग जाग दिया। आदेश प्राप्त हुआ। रण 101। हवा ने एक बार फिर मेरे चेहरे को छू लिया। उस समय सब कुछ अलग था। 1000 क्रूर मौतों ने हर बाधा को दूर कर दिया था। हवा के हर बदलाव से हर प्राणी का छाया में जाने की गति मांसपेशियों की स्मृति पर निर्भर करती है। हवा की ताकत। स्तर 7। परछाई ने एक पूर्ण चाप बनाया हवा में। शरीर थोड़ा झुका हुआ, सबसे मजबूत पर सटीक रूप से उतरने के लिए सरिये का सिरा, जमीन, लुढ़कना, उठना, हर गतिविधि बिना रुके प्रवाहित होती रही। पीछे से किसी ने मेरी खोपड़ी पर तलवार से वार किया। सिर्फ हवा। दौड़ो, फिसलो, दीवार, लात। परछाई मौत के बीच से छेददार मीनारें किसी मशीन की तरह ट्यून की गई हैं। सटीकता। एक उत्परिवर्तित छलांग लगाई, लेकिन चूक गई, फिर भी टूट पड़ी। कांच। एक भाला मेरे कंधे को छूकर खुद को दीवार में गाड़ लिया। बेकाबू कार दीवार से टकराई और उसे गिरा नीचे। परछाई पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुकी थी। वाहन का प्रभाव एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में, और उसने बेहद तेज गति से हवा में चक्कर पूरा किया। बूम! परछाई की हथेली निकास द्वार के हैंडल पर जोर से मारा। दाहिनी आंख का फीड रुक गया। बधाई हो, मेजबान ने आयरन क्लियर कर लिया। रैंक डंजन, अर्बन फ्री रन। गणना, पूर्णता, डेटा, समय 1 मिनट 12 सेकंड। पूर्णता रेटिंग रैंक 0। त्रुटियां एकदम स्पष्ट। डिंग, काल कोच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 मिनट 45 सेकंड का रिकॉर्ड छिपा हुआ। इनाम सक्रिय हो गया। जीवन काल के साथ 30 दिन। बुनियादी संविधान बूस्टर 1 ओएंटो इंजेक्शन लगाया गया। बोनस के रूप में एक कौशल अंक। सिस्टम की आवाज जैसे ही शांत हुई, एक प्रचंड ऊर्जा विस्फोटित हुई। मेरी हड्डियों का मज्जा जैसे कोई दरार, और मरते रेगिस्तान पर मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश, वह पीड़ा जो मुझे दिन रात अंदर से तोड़ रहा है। कैंसर कोशिकाएं हर हड्डी में फैल रही हैं। सुबह की तरह अकल्पनीय गति से पीछे हट गया। सूरज की रोशनी से कोहरा छंट गया। मैं महसूस कर सकता था, मेरी मुरझाई हुई मांसपेशियां शुरू हो गई है। कोशिकाओं का उन्माद में विभाजित हो रहा है। कमजोर सपाट। मॉनिटर पर हरी रेखा तेजी से बढ़ने लगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की लय के साथ धड़का शरीर। मैं जीवित था, सिर्फ जीवित ही नहीं, मैं सीधे नरक से बाहर निकलने वाला था। मुझे जो कुछ भी देना है सब वापस ले लो। उसने मेरे हाथ से आईवी सुई निकाल ली। सफेद चादरों पर खून की बूंदें टपक रही थीं। फिर मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे नींद की जो आवाज आ रही थी वह मेरी नींद की आवाज। अगली सुबह सूर्य की रोशनी को चीरते हुए एक सरसरा बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के पीछे दरवाजा का एक समूह खोला। वह 50 वर्ष का एक व्यक्ति था जिसे इसकी अपने हाथ में। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही अपना हाथ आगे। आवाज में अभ्यास की झलक थी। अफसोस, 32 तारीख को बिस्तर पर लेटा था। अभी तक कोई रिश्तेदार नहीं। कल रात के सभी महत्वपूर्ण सीमा से नीचे गिर गया। गंभीर स्थिति की सूचना तैयार करें। कुछ ही दिनों की बात है।
उन्होंने ऐसा कहा लापरवाही से, और उसने नवीनतम रक्त जब मैं निकाल था लिया। तब नियमित रूप से बनाए गए कल रात चित्र। बेहोश था, कमरा था खामोशी, सिर्फ मेरी शांत स्थिर सांसें। डॉ वोंग की आवाज। उसने कागज को अपने गले तक धकेल दिया। चेहरा, आंखें चौड़ी, मोटे लेंस लगभग चादर को छूते हुए। उसके हाथ हिलाओ गए, कागज खड़खड़ाया। क्या गलत है, क्या हुआ? एक इंटर्न ने पीछे गड़बड़ देखी, सावधानी पूर्वक झुककर एक नजर में ही इंटर्न का चेहरा पीला पड़ गया। भूत। डॉ वांग ने झट से अपना सिर, वह मुझे घूर रहा था, सहारे से टिका हुआ बिस्तर अभी भी पीला, लेकिन रंग के साथ। लौटते हुए उसने रिपोर्ट देखी, फिर उसके चेहरे में पहली बार बदलाव आया। सदमे से उसकी आवाज कांप गई। कैंसर से छुटकारा। कमरा एकदम शांत हो गया। इंटर्न का हाथ झटका, चार्ट टकरा गया, एक थप्पड़ के साथ फर्श पर कागज। वांग ने मेरा नाम और बिस्तर चेक, बार बार संख्या। उसकी आंखें लगभग फूला हुआ। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कल के स्कैन में तो यही दिखा था, हर जगह व्यापक छायाएं, अंग पहले से ही असफल हो रहे थे, एक के बाद कैसे? क्या एक भी नहीं है? क्या कैंसर कोशिका बची है? उपकरण में खराबी, गलत रक्त का नमूना। डॉ वोंग ने बुदबुदाया, अपने आप को एक सच्चे विश्वासी की तरह, विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। वह मुड़ा मेरी ओर ऐसे देख रहा था मानो किसी जो फिर से उठ खड़ा हुआ था। मैंने उनकी अनदेखी की। मैंने शांति से चादरें एक तरफ हटा, 4 टुकड़ों में से आखिरी टुकड़ा निकाल लिया। ट्यूबिंग, ठंडी टाइल पर नंगे पैर, एक लंबा की ताकत में अचानक उछाल आया। मेरे पैरों के तलवे सीधे ऊपर की ओर, मेरी खोपड़ी। कोई दर्द नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सांस गहरी और स्थिर थी। संविधान समर्थक ने अभी अभी मंजूरी नहीं दी। कैंसर, इसने मेरी शारीरिक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति से परे की स्थिति दावा कर सकता है। डॉ वांग, मैंने पुरानी जैकेट उठा ली। कुर्सी के पीछे मेरी आवाज, आपका मामला या तो एक चिकित्सीय चमत्कार है या मृत्यु से ठीक पहले का अंतिम क्षण। पूरी बायोप्सी की आवश्यकता है, मेरे पास समय नहीं है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, बिना पीछे देखे कमरे से बाहर। और मैं बहुत जल्दी में था। जल्दी करो, मुझे अपने छोटे से जर्जर किराए के घर वापस जाना। मुश्किल से 10 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक। दरवाजा बंद कर दिया, पर्दे खींच दिए। मैंने खुद को बंद कर लिया और अंधेरे में खुद को कठोर तख्ते वाले बिस्तर पर पालथी मार, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी चेतना के नीले पैनल में धंस गया। कुछ देर बाद 1001 मौतें हुई, फिर भी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। यह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया था। मैं शैडो स्प्लिट को देखने लगा, और नए नजरिए से इन्फिनिट रिवाइंड। इस प्रणाली को प्राप्त करने वाले अधिकांश सोचूंगा बहुत बढ़िया असीमित जीवन काल कोठरी के अंदर धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन मैं अधिकांश लोगों की तरह नहीं था। मैंने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा देखी। प्रणालियों का वास्तविक मूल्य वास्तव में बहुत ही भयानक अनुभव था। यह जीवन रक्षा के लिए नहीं, पूरी तरह से गहन खोज के लिए था। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सबसे महान शतरंज दुनिया को क्यों हरा सकता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है। यह पल भर में खुद को बदल लेता है। यह एक आदर्श समाधान की ओर जाने का विफलता, और मेरी परछाई भी इसमें शामिल है। अनंत रिवाइंड के साथ क्या यह एक आदर्श मानव आकार का सिमुलेशन इंजन है? परछाई न तो क्लोन थी, नहीं छलावा। यह मेरे लिए व्यापक परीक्षण का हथियार था। मैं जिस कोड इंजन का उपयोग करूंगा, पूर्णता का बड़े पैमाने पर उत्पादन करें। छिपे हुए इनाम कौशल बिंदु को अपग्रेड करने के 2 हिस्सों में बंट गई। मैंने यह आदेश ठंडे लहजे में दिया। एक कौशल बिंदु खर्च हो गया। शैडो स्प्लिट कैप में वृद्धि हुई। वर्तमान अधिकतम परछाई की गिनती 3। जैसे जैसे आवाज सामने की हवा फिर से विकृत हो गई। 3 भावहीन स्याही जैसी काली आकृतियां। वह संकरे कमरे में बिना हिले डुले खड़ा था। सांसें चल रही थीं, दिल की धड़कन नहीं थी, लेकिन हम थे। मुझे पता था कि वे तैयार थे। छाया एक अत्यधिक चपलता जारी रखती है। रास्ता, मैंने शैडो 1 को कांसे में फेंक दिया। श्रेणीबद्ध काल कोठरी जाल भूल भुलैया। मेरा दायां से घूम गई। परछाई एक दिखाई दी, जहर से भरा एक भूमिगत खंडहर, तीर, लुढ़कते हुए पत्थर और स्पाइक्स। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी रफ्तार से दौड़ो। 3 सेकंड में एक विशैला थी, गले के आर पार। रिवाइंड करो, 5 सेकंड। एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर कुचल गया। कुछ सेकंड। रिवाइंड, जाल सक्रिय हो गया। सीने के आर फर्श पर रिवाइंड करो। पलक नहीं किया। परछाई एक अथक गति से हत्यारा हर क्रूर मौत का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक तीर के प्रक्षेप पथ का मानचित्रण करें। प्रत्येक फर्स्ट टाइल का वजन, सैकड़ों और हजारों मृत्यु रीसेट। शैडो 1 की मांसपेशियां विकसित हो रही, भयानक, लगभग पूर्व संज्ञानात्मक चरम बचाव प्रवृत्ति। शैडो 2 जाओ और रहस्यमयी रास्ते का नक्शा। शैडो 2 को कान से रैंक में डाल दिया। रहस्यमयी टावर, एक काल कोठरी जो पूरी तरह से हिंसक जादुई ऊर्जा। एक सामान्य प्रवेश करते समय सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना हो, ध्यान के माध्यम से हर चीज को महसूस करना। एक गलत कदम और सारा जादू खत्म, तुम्हें अंदर से नष्ट कर देगा। लेकिन शैडो 2 को सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। मैंने अग्नि तत्व की जादू की किताब उठाई सीधे तौर पर और जादू को जबरदस्ती उसमें डाल दिया। शरीर, बूम, माना टकराव। शैडो 2 खून के बादल में विस्फोट हो गया। रिवाइंड करो, दूसरा प्रयास। प्रवाह पद्धति में स्वानुकरण, राख में तब्दील। रिवाइंड करें, 30 बार चलाएं, 100 बार चलाएं, 500 बार चलाएं। शैडो 2 ने सबसे क्रूर, सबसे बर्बर तरीकों का करने का हर संभव तरीका, विस्फोट दृष्टिकोण नेविगेट करने के लिए जटिल माना सर्किट, मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने स्वयं के साथ एकदम सही कास्टिंग। लाशें, शैडो 3, मार्शल को ले जाओ। रास्ता, मैंने शैडो 3 को कांस्टेंट अंडरग्राउंड ब्लड एरिना। प्रतिद्वंद्वी, एक 3 मीटर लंबा, शरीर के हर इंच पर मांसपेशियां लिपटी हुई। उसका शरीर एक ऑर्क ग्लेडिएटर जैसा। पहला शैडो 3 की खोपड़ी एक धंसी हुई थी, एक ही मुक्के से। दूसरे दौर में बीच से फट, तीसरे दौर में रीढ़ की हड्डी पैरों के नीचे टूट गई। राउंड 100 में शैडो 3 अब बच रहा था। घातक प्रहार और एक खरोंच। मरने से पहले उसने ऑर्क के चेहरे पर वार किया। राउंड 500 में शैडो 3 की मुट्ठी अब ऑर्क की मांसपेशियों की कमजोरी का सटीक पता, हमले के समय उजागर। दौर 1000। शैडो 3 अब मुक्केबाजी नहीं रह गई थी। बैग, पीड़ा के माध्यम से बार बार नरसंहार किया गया। इसने गढ़ा था हत्या की एक तकनीक, पूरी तरह नग्न, व्यर्थ की गतिविधि, केवल दक्षता और मृत्यु। किराए के कमरे मैंने अपने जबड़े कसकर खींच लिए, ठंड से भीग गया। तीनों परछाइयां मर रही हैं, अलग अलग में एक साथ रीसेट करना। काल कोठरी, परतदार प्रेत पीड़ा, और मेरे दिमाग में डेटा का सैलाब उमड़, जैसे तूफान आ गया हो। खून बह रहा था मेरी आंखों के कोने, लेकिन मेरा मुंह, मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि मैं ऐसा इसे स्पष्ट रूप से महसूस करें। शैडो 1, शैडो 2 का जादू, शैडो 3 की ताकत, शैडो 2 का जादू।
और शैडो थी की शुद्ध धाराओं में परिवर्तित हो रहे थे। परिष्कृत ऊर्जा मेरे भीतर वापस प्रबंधहीन शरीर, मेरी मांसपेशीय तंतु थे इस्पात की कठोरता तक सख्त होना। तार मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया मानवीय सीमाओं को पार करते हुए यहां तक कि मेरा सिरे चटकने लगे थे हल्की हल्की चिंगारियों के साथ। यह अविश्वसनीय की कड़ी मेहनत नहीं, बस मौत। सीधे तौर पर बिजली के बदले व्यापार किया, लत लगाने वाला, फिर भी काफी नहीं और मैं कर सकता था। मैंने अपनी लाल आंखों को झट से, आंखों में शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था और मैंने अपने फटे होंठों को शुद्ध तरल से चाहा। लालच मेरी मानसिक शक्ति इसे सहन कर सकती थी। काल कोठरी में समय बिताओ, अभी अंक अर्जित किए, शैडो को जबरदस्ती अनलॉक 4 स्लॉट, डिंग, अंक काट लिए गए। शैडो जनरेट करना। जैसे ही मैं लगभग कर ही रहा उच्च स्तर पर भेजने के लिए, मानसिक प्रतिरोध क्षमता का परीक्षण करने के लिए नीले रंग का सिस्टम पैनल झिलमिला रहा था। फिर पूरा पैनल मुड़ गया। दिल दहला देने वाला गहरा लाल रंग। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, यह अचानक फट गया मेरी आत्मा की गहराई में। ठीक वैसे ही जैसे मैं करने के लिए तैयार खून जैसा लाल रंग। पैनल पर चेतावनी दिखाई दी, असामान्य नमूना पता चला, ताकि अवलोकन आरंभ किया गया। लाल रंग के अक्षरों में लिखा पैनल पर ऐसे फैल गया मानो वह जीवित हो। ठंड, अत्यधिक दबाव, जैसे कोई एक आयामी प्राणी नीचे की ओर देख रहा है। कीड़ा मेरी ऑप्टिक तंत्रिका से होकर गुजरा, सीधे मेरे दिमाग में। शानदार अवलोकन। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हंसो, एक तथाकथित व्यवस्था, तथाकथित काल कोठरी। यहां कुछ भी वंशानुगत नहीं है स्वतंत्र रूप से। आखिरकार ऊपर एक गेम चल रहा था और मैं उनका प्रयोगशाला चूहा, लेकिन चूहे में उनकी परीक्षा से कहीं अधिक तेजी से। इसलिए उन्होंने भेज दिया, जितना चाहो देखो। मैंने अपने कोने से खून पोंछा। मेरी आंखों में श्रद्धा का कोई निशान नहीं था। आंखें केवल किसी के पागलपन के साथ। अब खोने को कुछ नहीं बचा, जब तक इससे मुझे शक्ति प्रदान करती है, भले ही कोई मेरे सामने ईश्वर खड़ा, मैं उसका एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता। लाल रंग की चेतावनी को अनदेखा करते हुए वापस शैडो 2 पर केंद्रित हो गया है। रहस्यमयी टावर के अंदर 3000 के बाद आत्मघाती माना विस्फोट शैडो 2 में था। बुनियादी बातों में पूरी तरह महारत तत्व के जादू का तर्क। अब और लंबे मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। बारीक कारीगरी वाली छड़ी। इसका शरीर ही अनगिनत विस्फोटों से गुजरा है और पुनर्निर्माण परिपूर्ण रूप में ढाले गए। माना कंडक्टर। शैडो 2 बाहर निकल आर्केन टावर में प्रवेश किया और सिल्वर रैंक वाला काल कोठरी सियांग भूल भुलैया। यह कहा जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। भूमिगत भूल भुलैया, शाखाओं वाले रास्ते, ऑब्सीडियन की दीवारें जो जादू को निगल लिया और प्रेतों को जो थे शारीरिक हमलों से पूरी तरह प्रतिरक्षित। यहां तक कि दुनिया की शीर्ष उत्कृष्ट टीमें कांच पर चलते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए उसमें प्रवेश किया। लेकिन शैडो 2 ने ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है। दाहिनी भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। चारों ओर नम पत्थर की दीवारें, हवा सड़ी हुई दुर्गंध से भरा हुआ। शुरू करो। मैं उसने एकदम ठंडे दिमाग से आदेश दिया। एक रन। शैडो 2 ने 10 कदम आगे बढ़ाए और दाईं ओर मुड़ा। दर्जनों जादुई तीर, घातक जहर से युक्त गोली मारी गई। दीवारें। शैडो 2 एक पिन कुशन बन गया। रिवाइंड करें। रन 50। शैडो 2 ने इससे बचा तोड़कर पहले मोड़ पर पहुंच गया। बाएं मुड़ा, अंत बंद। ठीक है, एक छिपा हुआ गुरुत्वाकर्षण जाल। शैडो 2 पल भर में ही चूर चूर हो गया। रिवाइंड। रन 300। शैडो 2 को और गहराई तक धकेला गया। बाहरी भूल भुलैया में पहला प्रेत सामना हुआ। शैडो 2 ने एक अग्निगोला बनाया। वह प्रेत पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। साधारण लॉ। यह पीछे तक पहुंच गई और की आत्मा को पूरी तरह निचोड़ लिया। रिवाइंड करो। 10,000। शैडो 2 ने व्रेथ का मानचित्रण किया था। हमले के पैटर्न। 700 से अधिक मौतों के बाद शैडो 2 ने माना आवृत्ति को समायोजित किया और साधारण अग्निगोले को संकुचित करके उच्च आवृत्ति अनुनाद विस्फोट एक ही डिलीट हो गया। रन 3000। शैडो 2 के हर मोड़, हर जाल, हर चीज याद कर ली। पहले भाग में प्राणियों की स्थिति। 3 मंजिलें, इनके बीच से दौड़ सकते हैं बंद करके। 5000 दौड़े। चौथी मंजिल पर एक घातक खामी पाई गई। ऑब्सीडियन की दीवारें जादू को अवशोषित कर, लेकिन उनका अवशोषण निश्चित था। सीमा, उस सीमा को पार करें। ऊर्जा का तात्कालिक विस्फोट और दीवारें भार से दबकर गिर जाएंगी। भागो। 8000। शैडो 2 आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय यह स्थिर खड़ा रहा। अग्नि के प्रत्येक तत्व को संपीड़ित करना। इसके शरीर में चारों ओर से हवा भर जाती है। शैडो 2 ने स्वयं को नष्ट कर दिया। असमर्थ। माना की मात्रा समाहित करें। रिवाइंड करें। दौड़ 9 लगभग 10,000 मौतों के बाद सूक्ष्म समायोजन। शैडो 2 ने अंततः सही सीमा मिल गई। 10,000 बार दौड़े। मैंने अपनी दाहिनी आंख से धीरे धीरे देखा। मेरे मुंह के कोने पर एक वक्र बन रहा है। भूल भुलैया के सबसे गहरे बिंदु पर छाया 2 बिल्कुल स्थिर खड़ा था। भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह की आभा निकल रही थी। परम वैराग्य और पागलपन संयुक्त रूप से। उसने धीरे धीरे दोनों हाथ इसके आसपास की हवा में अचानक तेज हलचल होने लगी। गर्मी तुरंत हुई और भयानक। हवा में नमी गायब हो गई पल भर में। उस तापमान में ठंडी अंधेरी भूल भुलैया असंभव कोणों पर खड़ी है। लाल आग की रोशनी छाया में एक 2 की हथेलियों को दबाकर फिर एक को 10 बार दबाया गया। 100। यह अब साधारण आग नहीं थी, यह एक अत्यंत अस्थिर ऊर्जा थी। एक गोला जो चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी बिखेर। छोटा सा सूर्य जिसे जबरदस्ती ठूंस दिया गया था। भूमिगत। फिर इसे रिलीज किया गया। उस समय विस्फोट की कोई आवाज नहीं हुई। तात्कालिक अत्यधिक तापमान ध्वनि संचारित करने वाला माध्यम ही था। सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। मुझे बस अपनी दाहिनी शुद्ध सफेद रंग से सराबोर भूल भुलैया की दीवारें उस क्षण जब उस रोशनी को छूने पर भी वह पिघली नहीं, वे सीधे वॉश पर चले गए। उन प्रेतों ने अनगिनत लोगों को आतंकित कर दिया। असाधारण प्रतिभाओं को कभी मौका नहीं मिला। चीख पूरी तरह से मिट गई। सफेद रोशनी परम शक्ति की तरह बाहर की ओर फैलना। विनाश। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। पूरा आहें भरता भूल भुलैया। सिल्वर रैंक का कालकोठरी जिसमें असंख्य प्रतिभाओं को फंसा लिया, जला दिया एक ही क्षण में। वास्तविक दुनिया में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट मंच। एक बोल्ड लाल पिन किया हुआ पोस्ट ने एक शांत जगह पर विस्फोट कर दिया। समुदाय। रजत रैंक आहें भरती कालकोठरी गायब हो गई। ये तो पागलपन है। गायब हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है कि वह चला गया? कालकोठरी के निगरानीकर्ताओं ने अभी अधिकतम पूरी कालकोठरी की जगह ताप द्वारा वाष्पीकृत स्रोत। वाष्पीकृत वह भूल भुलैया बनने वाले ऑब्सीडियन से यहां तक शीर्ष स्तरीय अग्नि तत्व उत्कृष्ट प्रगति पूरी ताकत से शायद एक को पार किया जा सकता है। पूरा तहखाना कैसे हो सकता है? वाष्पीकृत? यह सच है।
कालकोठरी फुटेज जारी कर दिया गया है। देखें स्वयं। एक धुंधली तस्वीर पोस्ट की गई थी। जहां भूल भुलैया थी वहां कुछ नहीं था। इसके स्थान पर एक विशाल गड्ढा है, अकल्पनीय गहराई। इसके किनारे क्रिस्टलीकृत हो गए। दुनिया सन्नाटे में डूब गई। उस तस्वीर को देखकर हर प्रमुख उत्कृष्ट संगठन और गुट, उन्होंने उच्चतम स्तर का रेड अलर्ट जारी कर दिया। सभी लोग भाग दौड़ करने लगे। पता लगाओ कि कालकोठरी को किसने मिटाया था। उस विशाल गड्ढे के केंद्र में कांच जैसे खंडहरों के एक हिस्से पर खड़ा था एक टूटी हुई पत्थर की शिला, केवल एक ही। जिस चीज को आग ने छुआ नहीं था वह दागदार थी, एक अज्ञात ऊर्जा के साथ उस पर झुलसा हुआ। झुलसे हुए अक्षरों में, गर्मी से जले हुए, समझ से परे एक अकेला था वाक्य। इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति की खोपड़ी ठंडी पड़ जाती है। देवता बस एक व्यक्ति का पदनाम, वे शब्द थे। शैडो 2 द्वारा अंतिम निशान के साथ उकेरा गया। विस्फोट से पहले माना की मात्रा मुझे पता नहीं था। कथित तार्कीय प्रेक्षक, मुझे उकसावे का कारण समझ नहीं आया। परवाह, मुझे बस इतना पता था कि उसने उस पूरे चांदी को वाष्पीकृत कर दिया। श्रेणीबद्ध कालकोठरी मानसिक शक्ति की एक लहर, सुनामी के आकार की लहरें पार कर गई। आयामी सीमा और मेरे भीतर बाढ़ आ गई। वास्तविक दुनिया में भौतिक शरीर दरार। मैं अपने किराए के कमरे में सख्त तख्तों वाले बिस्तर में मुझे हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई दी। मेरे अपने दिमाग के अंदर से, मेरे दिमाग में इसे जबरदस्ती विस्तारित किया गया है। मेरी धारणा संकीर्ण होने के कारण बिना बाहर की ओर फैल गया। 500,000 मैं बंद कर सकता था। मेरी नजर एक आवारा बिल्ली पर पड़ी जो दुबकी हुई नीचे सड़क पर एक चूहे के ऊपर। यह किसी जादू के देवता की मानसिक शक्ति थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली। एक धुंधली मेरी आंखों की पुतलियों में हल्की रोशनी टिमटिमा रही। मुझे इस अनुभूति का आनंद लेने का समय ही नहीं मिला। पूर्ण जागरूकता, क्योंकि मेरे अधिकार में शैडो 3 का सफर अपने चरम पर पहुंच चुका था। महत्वपूर्ण क्षण, मार्शल पिनाइकल सिल्वर रैंक अंतिम परीक्षा की घड़ी शैडो 3 के लिए चुना गया था। इसके जादू से सराबोर भूल भुलैया, वहां कुछ भी नहीं, शक्तियां मौजूद हैं, केवल सबसे शारीरिक संघर्ष और हत्या की कला। शैडो 3 अब 9वीं मंजिल पर खड़ा था। मार्शल पिनाइकल अंतिम मंजिल, उसके सामने कालकोठरी खड़ी थी। परम रक्षक, युद्ध सरदार, 2 मीटर लंबा, मांसपेशियों से भरा ग्रेनाइट। वह माना जाता है कि में अनुशासन को कायम रखें। भागो 8000 चाविकुयस। मैंने दाहिनी आंख से भोजन करते उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया। स्क्रीन पर तुरंत शुरू हो गई। सरदार हिल गया। इसकी गति तस्वीरों के बाद पीछे छूट गई। इसकी शुरुआती चाल, एक शरीर की टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि हवा फट गई। एक ध्वनि विस्फोट, किसी भी मार्शल आर्ट के उस्ताद के लिए उस हड़ताल का सामना करने वाली दुनिया सहज रूप से पीछे हटकर उसे अवशोषित प्रयोग करें या इसे मोड़ने के लिए तकनीक का उपयोग करें। ने भी ऐसा नहीं किया। 8000 लोगों की मौत हुई जिनके अंग को शैडो 3 ने हर सिस्टम को छोड़ दिया था। ताई ची 8वां अंग नहीं, उसकी आंखों में स्मृति स्वरूप अंकित थे, जो मेरी आंखें भी। सरदार की बेदाग छवि, ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति बहुत पहले से ही थी। शुष्क भौतिक डेटा सेटों में विभाजित, मांसपेशी तंतुओं के संकुचन की आवृत्ति, प्रत्येक से जमीनी प्रतिक्रिया, चाप, सांस लेने की लय, केंद्र, गुरुत्वाकर्षण कोण में बदलाव, बाएं पैर से गुरुत्वाकर्षण केंद्र 15 डिग्री आगे की ओर झुका, दाहिना कंधा तनावग्रस्त, मेरे ठीक 30 सेंटीमीटर आगे आगमन। 2 सेकंड में मैं फीड देखता हूं। मेरा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह पूरी क्षमता से काम कर रहा है। अब शैडो 3 स्थानांतरित हो गया है। रक्षात्मक मुद्रा, उन्नत फुटवर्क की आवश्यकता नहीं। यह अनायास ही आगे बढ़ गया, लगभग आलस से। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाई और एक बिल्कुल साधारण सा खाली हवा में, कोई विस्फोट नहीं, ऊर्जा, कोई अतिप्रवाह बल नहीं, बस सड़क पर मुक्का मारने का सबसे आम प्रकार झगड़ालू व्यक्ति फेंक सकता है। और फिर भी वही अगले ही पल सरदार का विशालकाय शरीर भयावह गति धारण किए हुए पूर्ण सटीकता के साथ सीधे प्रकट हुआ। शैडो 3 की मुट्ठी के सामने शिकार की तरह सीधे बंदूक की नली में जा टकराया। बंदूक धड़ाम, एक बेहद धीमी 9वीं मंजिल पर विस्फोट हुआ। मार्शल पिनाइकल, समय बीतता हुआ प्रतीत हुआ। वो आंखें जो कभी नहीं संदेह कुछ दिखाया। पहली बार सदमा और डर। शैडो 3 का प्रतीत होता है कि कमजोर मुट्ठी जमीन पर गिर गई थी। बिल्कुल सही, और केवल कमजोर बिंदु ही उजागर हुआ। 1 सेकंड के 1/10,000वें हिस्से में जब सरदार की पूरी ताकत हरकत में आ गई थी। शांसियोंग दबाव बिंदु ठीक ऊपर, दिल, और यह सरदार का अपना दिल। घातक हमले को अंजाम देने वाली तीव्र टक्कर से घर क्षतिग्रस्त हो गया। दरार, हड्डी के टूटने की एक घना सरदार की छाती, फिर संपीड़ित, इसके अंदर विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ। यह रक्षक जो वहां खड़ा था, मार्शल पिनाइकल की दहलीज, अनगिनत साल और अनगिनत टूटे असाधारण प्रतिभाओं को भी मौका नहीं मिला चिह्न। उसका पूरा ऊपरी शरीर लाल रंग के बहते बादल में विस्फोट हो गया। धुंध, एक मुक्का, बस एक, कोई दिखावा नहीं, कोई आध्यात्मिक टकराव नहीं, केवल सटीक गणना और ठंडे दिमाग से क्रियान्वयन। बधाई हो, मेजबान ने रजत पदक जीत लिया है। रैंक डंजन मार्शल शिखर, पूर्णता रेटिंग S रैंक, एक ही शॉट में जारी किया गया। वैधता अवधि के साथ छिपा हुआ इनाम, वर्ष तक सच्चे मार्शल का सार। निष्क्रिय, आपने सच्चाई को पहचान दुनिया में हर तकनीक की प्रकृति। जैसे ही सिस्टम की घंटी बजी, एक लहर सी दौड़ गई। ऊर्जा पहले से कहीं अधिक क्रूर। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरे शरीर से मार्ग के माध्यम से मैंने पलटवार किया। मैंने अपने जबड़े भींच, मेरे पास जो कुछ भी था, मैं सब कुछ, मेरे शरीर की हड्डियां चटक रही हैं, जो अभी भी कुछ हद तक पतला था। अब सुधार की प्रक्रिया और भी कठिन होती जा रही थी और भरते हुए पैक किया विस्फोटक शक्ति के साथ। अगर शैडो 2 में जादू जैसी मानसिक शक्ति प्रदान की, भगवान, शैडो 3 ने तो मेरी हालत और शारीरिक शक्ति उस स्तर तक, मानव रूपी शिकारी। मैं चुपचाप बैठा, पुरस्कारों को आत्मसात करना जो मैंने नहीं किया था। शैडो 3 का वो पल, एक मुक्के ने सरदार को विस्फोटित कर दिया। 10 सेकंड का समापन क्लिप था, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से कैप्चर किया गया, एबिस फोरम पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया गया। मार्शल आर्ट अनुभाग, सबसे बड़ा ट्रांसेंडेंस के लिए भूमिगत मंच, विश्वव्यापी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नाम चुनौती करता, शीर्षक बार में पिनाइकल फ्लोर 9 को पार कर लेता है। आधे घंटे बाद तक जब एक सत्यापित प्रथम रैंक के मार्शल मास्टर ने उस पर एक टिप्पणी पोस्ट की जिसमें पूरी तरह से शामिल था विस्मय बोधक चिन्हों का पूरा अंडरग्राउंड मार्शल वर्ल्ड में हलचल मची। युंगजू स्वर्गीय मुख्यालय, मार्शल संप्रदाय, एक प्राचीन संप्रदाय जिसका निर्माण हुआ के रूप में पहचाना जाता है, विश्व के सबसे प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक। अभी
इस संप्रदाय का सबसे भीतरी वरिष्ठ कक्ष वातावरण घुटन भरा था। 1 दर्जन से मार्शल के दिग्गज, वे पुरुष केवल इसी से बाहरी दुनिया पर चिन्ह बने अब वे एक विशाल वस्तु के चारों ओर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेबल थे, घूरते हुए फुटेज को लूप में चलाते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्क्रीन, उसमें घोर अंधेरा, बिना किसी विशेषता वाला दृश्य, धरती को हिला देने वाला हमला। इसे धीमा करो, धीमा, गति में 100 गुना कमी। ग्रैंड एल्डर ने मेज पर जोर से हाथ पटका। उनकी आवाज कच्चा था, फुटेज को बेहद कम कर दिया गया। धीमी गति, किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। काली आकृति सरदार की गतिविधियों पर नजर रखी। सरदार ने तो यहां तक कि यह भी स्वीकार कर लिया था कि छाया पहले ही ले चुकी थी। वह कदम और वह मुक्का, मुट्ठी हवा में लटकी रही। 1 सेकंड बाद सरदार सीधे उसमें जा घुसा और धुंध में बदल गया, खामोशी में। कॉन्फ्रेंस रूम में किसी ने मुश्किल से अपनी ये कौन सी तकनीक है? भविष्यवाणी? असंभव। सरदार की गति और अनुकूलन क्षमता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गुस्सैल स्वभाव का बुजुर्ग व्यक्ति, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। शैडो के पास कोई शुरुआती रुख नहीं था। इसने एक पूरी तरह से अंधा मुक्का, एक भला कैसे हो सकता है? मुक्का सटीक निशाने पर लगा और दुश्मन को मार गिराया। यह अंधा नहीं था, संप्रदाय का नेता था। आंखें बंद करके मेज पर बैठे बैठे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने ध्यान से देखा। छवि कुछ अभूतपूर्व। उन धुंधले बादलों में भयंकर भय फूट पड़ा। आंखें, एक बुजुर्ग व्यक्ति रिप्ले को घूर रहा, उंगलियां कांप रही हैं। वह मुक्का ऐसा लग रहा था मानो इसे भविष्य पर। कमरा इतना शांत हो गया कि ऐसा लगा जैसे उसे बाहर निकाल लिया गया था। कोई महान बुजुर्ग, क्योंकि इन महान बुजुर्गों के लिए बेनाम परछाइयों पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया। मार्शल आर्ट और किसी ऐसी चीज को छुआ जो उन्हें रोंगटे खड़े हो गए। कारण और परिणाम, इसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। संप्रदाय नेता अचानक खड़ा हो गया। उसकी धुंधली लाल रंग से छलनी हो गए थे। अगर आपको इसे ढूंढना ही है तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। की वास्तविक पहचान, अगर हम अंदर ले आओ, संप्रदाय आदेश संपूर्ण वैश्विक मार्शल कला जगत। और अगर हम उसने पूरा नहीं किया, समझ कोई अगर वे नहीं समझ पाए तो इस व्यक्ति के सच्चे देवता बनने से पहले उन्हें पूरी तरह से मिटाना आवश्यक था। इस बीच वास्तविक दुनिया में मेरे तंग जर्जर किराए के कमरे में मैं बैठा था। बिस्तर पर पालथी मारकर नए जादुई शक्ति का एक अंश उभरा। बिना किसी रूप के रसातल में फिसल जाना। पता लगाओ, मैंने इनाम की राशि को आसमान छूते हुए फोरम में वांछित सूचनाएं, हर प्रमुख गुट संप्रदाय और विशेष एजेंसी हर थ्रेड को भर रही है। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। और मुझे ढूंढ रहे हो, ठंडी हंसी छू। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि आप आखिर कैसे करेंगे। मुझे ढूंढ पाओगे, लेकिन यह एक उपयोगी शोहरत अपने साथ खतरा लाती है। मेरा शरीर बचने उसकी मृत्यु दंड थी। इसने तो हद भी पार, शारीरिक और मानसिक सीमाओं, साधारण इंसान, लेकिन इसके विरुद्ध भारी ताकतों को नियंत्रित करने वाली विशाल हथियारों की श्रेष्ठता। मैं अभी भी कागज की तरह नाजुक। अगर उन्हें पता चल गया तो जादू का देवता जिसने सब कुछ जला दिया, भूल भुलैया और मार्शल देवता जिसने चूर्ण कर दिया, सरदार दोनों परछाइयों द्वारा नियंत्रित थे। अगर एक ही व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाए, परमाणु हमले का ऐसा नहीं करने में संकोच न करें। मुझे मिटा दो, क्योंकि तुम इतने बेताब हो। मुझे ढूंढो, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इतना विशाल कि आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। सीधे तौर पर मैं अपनी ठुड्डी सहलाता हूं, आंखें किसी नुकीली और बेकाबू चीज में बदल गया। सिस्टम खर्च अंक, एक एकीकृत प्रणाली को अनुकूलित कर सभी परछाइयों के लिए रूप रंग छिपाना। डिंग, दिखावट अनुकूलन अनलॉक हो गया। कृपया कॉन्फ़िगर करें। मैंने छवि का रेखाचित्र दिमाग में पूरी रफ्तार से चल रहा था। कुछ सतहों पर लहरें फैल गईं। तीनों परछाइयां पानी जैसी हैं। काली रूपरेखा ने धीरे धीरे गहराई को प्रकट किया। तारों से रहित रात के रंग का चौड़ा लबादा, मानो इसने सारा प्रकाश सोख लिया हो। बाईं ओर सुनहरे रंग में जली हुई छाती एक थी, प्राचीन प्रतीक, एक चेहराहीन देवता को चल रहा, एक हाथ में तारा। आज से अब अलग नहीं रहे। मैंने देखा, मेरे सामने मृत्यु के देवता की 3 आकृतियां स्वर में घोषणा की। तुम एक संगठन, एक ऐसा संगठन जो आपका नाम सभी कानूनों से ऊपर है। आपका नाम ही भगवान, क्योंकि मैंने वे शब्द पहले ही जला दिए हैं। मात्र एक है, व्यक्ति का पदनाम मैं वह झूठ बना दूंगा। एक ऐसे सत्य में बदल जाता है दुनिया, जो पूरी दुनिया को अगले 2 हफ्तों में मैंने लॉन्च किया। मुझे व्यापक संसाधन, मेरे शरीर को मजबूत करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, उच्च स्तरीय उद्धन, सामहीन मुकदमे और मृत्यु के जाल में फंस जैविक सीमाओं को अनलॉक करने के लिए देवताओं के संगठन ने प्रवेश किया। हर प्रमुख काल कोठरी और खंडहर में एक ऐसी क्रूरता जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। क्षेत्र, थंडर रुइंस, स्वर्ण रैंक, 100 लोगों का विशिष्ट सैन्य दस्ता था। अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए 10,000 से अधिक से घिरा हुआ थंडरवॉल्व्स, गोला बारूद लगभग खत्म हो गया है। दस्ते के नेता ने हाथ बढ़ाया। माइक्रो न्यूक्लियर डेटोनेटर भी उनके साथ ही नष्ट हो गया। आधी रात के लबादे में लिपटी एक आकृति, छाती पर सोने का प्रतीक चिन्ह दिखाई, बिना किसी चेतावनी के केंद्र में युद्ध क्षेत्र। कोई आग्नेयास्त्र नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक भूत घने जंगल में टहल गिरने का जाल। शरीर के आकार का। आंखें बंद करके 10,000 बार रिवाइंड करके देखें। सबसे कुलीन लोगों की तरह ब्लाइंड स्पॉट से बचा, हत्यारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खंजर का थंडरवुल्फ की धमनी को काटकर शल्य चिकित्सा की सटीकता। 10 मिनट 10,000 भेड़ियों के शव ढेर में पड़े थे। एक आकृति वुल्फ किंग के ऊपर चढ़ गई। शरीर ने अमूल्य गर्जना को बाहर निकाला, क्रिस्टल कोर को नंगे हाथों से छुआ, स्तब्ध और सैन्य अभिजात वर्ग को बख्श एक नजर। उसने बस एक धातु फेंक, देवता के प्रतीक चिन्ह वाला टैग, रक्तकुंड छाया में विलीन हो गया और लुप्त हो गया। उत्तरी अमेरिकी आर्कटिक टुंड्रा, स्वर्ण राशि, विश्व का सबसे बड़ा संसाधन। निष्कर्षण निगम ने 3 लोगों को काम पर रखा। एस रैंक के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का शिकार। टुंड्रा की गहराई में स्थित एक लॉर्ड क्लास प्राणी, फ्रॉस्ट ड्रैगन। तीनों एस रैंक अतिशयोक्तिपूर्ण तत्व एक द्वारा पूरी तरह से जम गए थे। जैसे ही अजगर अपने शिकारों का दावा करने के लिए अंतरिक्ष विकृत, आधी रात में एक और लबादा पहाड़ के आकार के सामने प्रकट हुआ। ड्रैगन, उसने बस एक हाथ उठाया। नहीं, मंत्रोच्चारण, कोई मंत्र निर्माण नहीं, केवल शुद्ध संपीड़ित माना। एक लघु रूप, ताड़ के पेड़ में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया। भयानक गर्मी विकीर्ण कर रहा था और था अजगर के अंदर लापरवाही से डाला गया। दहाड़ते जबड़े, सैकड़ों किलोमीटर दूर जमी हुई टुंड्रा पिघलकर उबलने लगी। पल भर में समुद्र में समा गया। अजगर नहीं, चीख भी, यह जलकर राख हो गया। अंदर से बाहर केवल एक क्रिस्टलीय ड्रैगन पल वहीं रह गया और बड़े करीने से नीचे गिर गया। प्राचीन तलवार, मकबरा, स्वर्णपद,
अनगिनत तलवारें एक जानवर का वध कर रहे थे। एक पौराणिक कथा के लिए मकबरे के बाहर अन्य लोग, जब वे अंततः बाहरी सीलों के माध्यम से और उसमें चार्ज उन्होंने मध्य रात्रि का पता लगा लिया। नकाबपोश आकृति पहले से ही वहां मौजूद है, ये वापस आ गया। कोई तलवार नहीं, बस एक मुट्ठी जो 10,000 तलवारों के गठन को चकनाचूर कर पूरी कब्र। फिर उसने खींच लिया। प्राचीन ब्लेड गाजर खींचने की तरह मुक्त जमीन से है। बल ने मिटा दिया। तलवार की आत्मा उसमें निवास करती थी और चली। महज 2 हफ्तों में देवताओं का नाम फैल गया। एक अनियंत्रित महामारी की तरह हर जगह फैल रहा है। जगत का एक कोना, हत्यारे, जादूगर, मार्शल, लड़ाके, हर गुट ने इसे महसूस किया। यह भयावह है कि इस समूह का कोई भी सदस्य अपने स्तर पर यह संगठन अजेय था। ऊपर के दुश्मनों को एक ही शॉट में नष्ट करने में सक्षम। उन्होंने बिना किसी नुकसान के लड़ाई लड़ी। सबसे सटीक हत्या जैसी हरकत, कल्पना की जा सकने वाली मशीनें। मृत्यु का उनके पास कोई नहीं था। कभार विषैले दलदल में देवताओं के एक सदस्य को एक जड़ी बूटी और उसने अपने शरीर का इस्तेमाल सीढ़ी के रूप में पत्थर जो एसिड का सामना कर सकता है और उसे पिघला सकता है। हर खुफिया एजेंसी ने अपनी हड्डी में कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कोई डीएनए निशान नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। चेहरे की विशेषताएं, वे डेटा अचानक प्रकट हुआ। देवता कहां से आए? उनका नेतृत्व किसने किया? वे क्या चाहते हैं? दुनिया के सत्ताधारी। नींद नहीं आ रही थी। किसी को जगाने से सुबह बेनाम लबादा मिला। उनके मुखिया के पास खड़ी आकृति बिस्तर। इस बीच एक खंडहर एस रैंक कालकोठरी स्थल जो अभी हटा दिए जाने के बावजूद हवा में अभी भी दुर्गंध आ रही थी। जमीन में गहरे घाव, उल्कापिंड के टकराने से बने गड्ढों के साथ काले रंग का हेलीकॉप्टर जिस पर प्रतीक शीर्ष विशेष एजेंसी धीरे धीरे नीचे मलबे के किनारे तक। दरवाजा खुला। एक लंबा सीधा पैर आगे बढ़ा। बाहर एक महिला काले ट्रेंच कोट में, बेहद ठंडी सुंदरता का चेहरा, बाल खींचे हुए, ऊंची आंखें जैसे अभी अभी तराशी गई तलवार की तरह तेज। सिल्विया, एस रैंक मानसिक विशेष एजेंसी से परे। मुख्य जांचकर्ता को झूठ का जीता जागता रूप जांचकर्ता और अपराधियों के लिए अभिशाप। वह मिलिट्री बूट पहनकर चल रही थी। तबाह हुए लोगों के बीच भावहीन खंडहर। वह जितना अंदर जाती गई उसकी उतना ही तंग उड़ती गई। कोई संकेत नहीं। लड़ो, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज के टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं। वह हिचकिचाया, फिर बोला, ये कमांडर जगह मौजूद है। यह एक तरफा नरसंहार। सिल्विया झुक गई नीचे की ओर। उसकी उंगलियां दर्पण पर एक विशाल पत्थर की चिकनी कटी हुई सतह। उसकी आंखों में कुछ झिलमिला उठा। सचमुच थकावट। उन प्राणियों में कुछ भी नहीं था। विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। एक होने से पहले सहज संघर्ष। गोली मारी गई। हत्यारे के हमले के तरीके इंसान होने के लिए बहुत ही परिपूर्ण। सुपर कंप्यूटर जिसने दसियों लाखों गणनाएं। वह खड़ी रही और उसने खंडहरों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण। गहरी लाल रंग की सीमा पर निगाहें टिकी हुई थीं। अधपिटी धातु टुकड़ा वहीं चुपचाप पड़ा रहा। सिल्विया गंदगी की परवाह किए बिना वह चलकर वहां और काले दस्ताने से उसे उठा लिया। उंगलियां टुकड़े पर एक चेहरेविहीन देवता की रूपरेखा और 2 प्राचीन अभिमानी पात्रों को उकेरा गया। नीचे उसके चारों ओर हवा रुकने की प्रतीत हो रही। उसने उन्हें चुपचाप पढ़ा। देवताओं। फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि एस रैंक की मानसिक क्षमता के रूप में उत्कृष्ट। जैसे ही उसने राख को छुआ, एक अथाह मानसिक आघात जैसा महसूस हुआ। ब्लैक होल, पूर्ण उदासीनता, जैसे कि एक ऊपर स्थित प्राणी कीड़ों को नीचे से देख रहा है। उसके पैरों के नीचे कोई भावना नहीं, केवल लड़ाके की ठंड। कमांडर, क्या आप सब ठीक हैं? डिप्टी ने देखा कि उसके चेहरे पर चेहरा सफेद पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। सिल्विया ने धक्का दिया। इसे एक अभेद्य साक्ष्य थैली में खंडित कर उसने धीरे से सांस ली और उसे नीचे दबाने की कोशिश। आंतरिक व्यवधान का उभार। निर्दयतापूर्वक मुख्यालय को तुरंत सूचना दें। देवताओं के खतरे के वर्गीकरण को उन्नत किया गया। दुनिया के उच्चतम स्तर तक SS विलुप्त होने का खतरा। अन्य सभी को क्षेत्रों को संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार। असल दुनिया में वापस आकर मैं अपने किराए के घर में बैठ गया। ड्रैगन क्रिस्टल को घुमा मेरे हाथ में आर्कटिक टुंड्रा से। इस चीज की कीमत कम से कम 1 अरब। काला बाजार, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से मेरी उंगलियों के बीच अखरोट की तरह शुद्ध हिमपात के जादू को अंदर समा जाने दो। हर रोम से मैंने एक गहरी सांस। बर्फ के क्रिस्टलों से युक्त सफेद धुंध। मेरे भीतर मौजूद ऊर्जा भंडार का विस्तार हो गया। फिर से देवताओं के एक महीने अचानक से सबकी नजरें उस ओर खींच गईं। विश्व की उसी महीने ऊर्जा चरम पर अचानक उछाल। अनगिनत प्राचीन और मुड़े हुए स्थान चारों ओर उभर आए। वैश्विक निगम, संप्रदाय, एजेंसियां, भूमिगत गिरोह, हर गुट ने इन सांसारिक लोगों पर खुद को झोंक दिया। शार्क की तरह संसाधन खून की गंध सूंघ। लेकिन उन्हें यह जानकर बेहद दुख हुआ कि वे केवल देवताओं के बचे हुए भोजन में से चुन चुन। जब भी कोई एस रैंक का कालकोठरी खुलता था, आधी रात को लबादा ओढ़े आकृति सबसे पहले वहीं मौजूद थी। कोई टीम नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये तो बस एक तरफा नरसंहार और लूटपाट थी। फिर वे सबसे कीमती खजाने के साथ अंततः शक्तिशाली लोग टिक नहीं। अब और नहीं बैठा। मैंने एकदम नया। मेरी कॉफी टेबल पर एक महंगा लैपटॉप रखा है। स्क्रीन पर वैश्विक लाइव प्रेस का प्रसारण सम्मेलन है। केंद्र में एक धार वाला सूट, ठंडी और हिसाब किताब करने वाली कट्टरपंथी प्रतिनिधि, अतिथि, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठ और दुनिया के सबसे बड़े के पीछे का आदमी, उत्कृष्ट संसाधन समूह, ईथन। दोनों हाथ पोडियम पर टिके हुए। उनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। हाल ही में एक अवैध अलौकिक आतंक, स्वयं को देवता कहने वाले संगठन ने रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। दुनिया, वध काल कोठरी, अन्य प्राणियों को नष्ट करना। खोजकर्ताओं के लिए ये एक सीधी चुनौती है। सभी मानवीय व्यवस्था। वह रुका। उसकी आंखें हो गया। इसलिए की ओर से शिंग युआन कॉर्पोरेशन, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय और दुनिया के शीर्ष 16 उत्कृष्ट संगठनों में मैं औपचारिक रूप से हम घोषणा करते हैं कि हम गॉड स्लेइंग का गठन कर रहे हैं। गठबंधन। आज की तारीख में एक पूर्ण पैमाने पर अभियान शुरू होता है। कोई भी ईश्वर के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति सदस्य को $100 मिलियन अमेरिकी प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति किसी देवता के सदस्य को समाप्त करता है, रैंक का उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त। कलाकृति। लाइव स्ट्रीम टिप्पणी हट गया। एथन ने अपना सब कुछ खो दिया है। 16 शीर्ष गुटों को लामबंद करना। एक ही संगठन, इतना ही काफी है। तीसरे विश्व युद्ध के लिए मारक क्षमता। अब देवताओं का अंत हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, केवल मुट्ठी भर ही है। आप पूरी लड़ाई कैसे दुनिया के अभिजात वर्ग। मैंने एथन स्क्रीन पर नेक चेहरा और मुझे जोर से हंसी आ गई। आओ मेरे बाद। मैंने सस्ता इंस्टेंट उठाया। मेरे बगल में कॉफी है। तुम्हें लगता है कि तुम ही हो
अगले 2 हफ्तों में गॉड्स स्लेइंग अलायंस ने प्रदर्शन किया, भयावह लामबंदी, उन्होंने जाल बिछाया, पूरी दुनिया में हर अत्याधुनिक माना डिटेक्टर, उपग्रह प्रणाली और यहां तक कि उत्कृष्टता को तैनात किया गया सब देवताओं का एक अंश। मैंने आदेश जारी किया, शैडोज 1, 2, 3 पूर्ण निकासी दर्ज करें। सन्नाटा, बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे देवता भयभीत हो गए हों। छिपते हुए उपहास भरी आवाजें सुनाई, मंच तथा कथित भगवान बस धमकाने, जो वास्तविक प्रतिरोध का सामना करने पर पीछे, जब उन्हें वास्तविक शक्ति का सामना करना पड़ता है। मैं बस किराए के कमरे में बैठा रहा और ठंडी निगाहों से देख रहा था। मैं इंतजार, उनके द्वारा हर एक चीज इकट्ठा करने का इंतजार करना। सभी अभिजात वर्ग एक कुछ दिनों बाद उद्घाटन का समय आ गया। अत्यंत गोपनीय खुफिया रिपोर्ट में सनसनी फैल गई। फोरम पर एक अभूतपूर्व एस रैंक की अगाध दरार ऊपर दिखाई दी थी। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित मारियाना ट्रेंच, तौर पर इसमें विश्व वृक्ष के फल शामिल, को भी सीधे धकेलने में सक्षम अर्धदेवता की दहलीज, साथ ही साथ प्राचीन दिव्य की विशाल मात्रा कलाकृतियों। एथन ने तुरंत प्रतिक्रिया, अलायंस के शीर्ष 70% से अधिक लोगों को युद्ध शक्ति, 5 एस रैंक ट्रांसेंडेंट, 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स और एक पूर्णतया सशस्त्र माना युद्ध बेड़ा भेजा गया। वे खुले पानी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मारियाना ट्रेंच के ऊपर एथन खड़ा था, प्रमुख पोत का डेक, आदेश जारी करते हुए, एक ऐसे व्यक्ति के हाव भाव के साथ जीत, जो पहले से ही एक विशाल माना दमन। इस संरचना ने 100 किलोमीटर महासागर को ढक लिया, हर दिशा में। उस संरचना के भीतर यहां तक कि स्थानिक टेलीपोर्टेशन भी संभव अलग हो गए। उन्हें लगा कि वे जा रहे हैं, साधन ले लो। मैंने फुटेज देखी, शैडो 1 मेरे माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा था। दाहिनी आंख कोने पर एक व्यंग्यात्मक मेरे मुंह कर शैडो 1 डूबा हुआ था, गहरे समुद्र की धारा को चुपचाप देखते हुए। ऊपर विशाल बेड़ा, वे क्या हैं? मुझे नहीं पता था कि ये डबल एस रिफ्ट है। क्या चारा अथाह गहराई के तल से ऊपर लाया गया? सिमुलेशन के 10,000 बार मृत्यु होने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। चेतना विभाजित हो गई। 3 छाया 1 नष्ट करने की तैयारी केंद्र, छाया 2 जाओ। दरार के प्रवेश द्वार पर पीछे हटने की तैयारी, ऊर्जा प्रवाह। छाया 3 मैं रुक गया, मेरी आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं। जाओ फ्लैगशिप मॉडल के लिए, इनके साथ खेलें। फ्लैगशिप का आलीशान सम्मेलन कक्ष। ईथन एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने खड़ा था। समुद्री मानचित्र, उनके चारों ओर नेता के शीर्ष लड़ाके, देवियों और सज्जनों। दमन गठन पूरा हो गया है। जिस देवता स्वयं को प्रकट करते हैं, यह स्थान उनकी कब्र है। एथन ने नक्शा फैला, ठंडी मुस्कान के साथ मेज पर। हालांकि देवता भले ही हों, फिर भी वे शिकार बन जाते। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, ठंडा। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? आवाज तेज नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का कोई संकेत, साधारण की तरह अलौकिक ऊर्जा। कोई आपके कान में फुसफुसा रहा हो। सबसे ऊपर का कमरा लोगों से भरा हुआ, विश्व की सत्ता संरचना पर इसका ऐसा प्रभाव, आसमान में बिजली कड़की। कौन? एथन घुमाया, तीनों मार्शल ग्रैंड मास्टर। उसके बगल में विस्फोट हुआ, बल ऊर्जा ब्लेड में जमकर चीरते हुए आगे बढ़ गए। हवा विशेष मिश्र धातु के केबिन को उड़ा रही है। दरवाजा चूर चूर हो गया, धूल बैठ गई। बाहर कुछ नहीं है। अभी क्या हुआ? डिटेक्टरों में कुछ भी नहीं दिख रहा है। एस रैंक मानसिक उत्कृष्टता में डूबी हुई थी। पसीना, उसका मानसिक क्षेत्र, पूरे सफर के दौरान उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तभी अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। बेड़े का हर जहाज, कमांडर रिपोर्टिंग। दमनकारी गठन 10,000 मीटर की गहराई पर कोर प्राप्त अलग हो गया है। रिपोर्टिंग रसातल ऊर्जा का प्रवेश द्वार अचानक अस्थिर हो जाता है, सतह की ओर विपरीत दिशा में बह रहा है। रिपोर्टिंग प्रमुख प्रणोदन प्रणाली ऑफलाइन। 3 अज्ञात उच्च डार पर हस्ताक्षर। एथन का चेहरा बदल गया, पल भर में लोहे जैसा भूरा रंग हो गया। उसने खिड़की के छेद से झांका और उसे फंदा देखा। कभी नीला रहा महासागर, अब अंधेरा छा गया। आधी रात के 3 बजे लबादा ओढ़े आकृतियां सतह पर खड़ी। पानी ऐसा लग रहा था मानो वे हमेशा से वहां रहे हों। किसी ने चिल्लाकर कहा, देवता! आतंक! पूरा बेड़ा दहशत में आ गया। अफरा तफरी मची हुई है, घबराओ मत। एथन दहाड़ा, वे 3 हैं, हमारे पास हजारों। गोलियां चलाओ, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। माना किरणें, जिनमें से प्रत्येक मानचित्र से एक द्वीप को मिटाते हुए डाला। नीचे 3 आकृतियों पर विनाशकारी शक्ति, लेकिन उसका सामना कर विश्व समाप्त करने वाली बमबारी। 3 बिल्कुल भी नहीं हिला। जैसे ही किरणें उन्हें निगलने ही वाली थीं, उनके शरीर पर एक अजीब सी काली लहर फैल गई। सतह और फिर आंखों के सामने सभी लोग स्तब्ध होकर अविश्वास से देख रहे थे। वे 3 शख्सियतें जिन्होंने आतंक मचा रखा था। दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कोई स्थानिक तरंग नहीं, कोई टेलीपोर्टेशन नहीं। एक पल में मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अस्तित्व से मिटा दिया। वे चले गए पूरी तरह से। माना किरण ने जोरदार समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंची सुनामी लहरें ऊंचाई। एथन जम गया, हर गुट का नेता जम गया, हर व्यक्ति। उपग्रह फीड के माध्यम से देखना, दुनिया थम सी गई। क्या वे भाग गए? अविश्वास से बुदबुदाया। बेशक नहीं दौड़ा। वे असल दुनिया, वो खस्ताहाल स्थिति, किराए का कमरा। मैं नंगे बदन बैठा था, कठोर तख्ते वाले बिस्तर पर पालथी मार, पर्दे पूरी तरह से सील किए हुए थे। अंदर भी निशान नहीं था। खेल खत्म करने का समय आ गया है, धीरे से कहा। मेरी आवाज सुनाई, खासकर अंधेरे में बहुत मुश्किल होता है। शब्द मिट गए। मेरे सामने की हवा तेजी से विकृत होने लगा। सबसे पहले वापसी शैडो 1 की थी, वह हथियारा जो चपलता और गति को बढ़ावा दिया था। अनगिनत के माध्यम से पूर्ण सीमा दौड़ता है और मारता है। इसकी दरार, भावहीन चेहरा मानो एक उत्साह से भरी खुशी का एक धागा, शुद्ध काले तरल में डूब गया और उससे टकरा गया। मेरी छाती, मेरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। एक अवर्णनीय हल्कापन का एहसास, मेरे भीतर सब कुछ उमड़ रहा था। हड्डियां महसूस और सकता था कि मेरा मजबूत मांसपेशियों के रेशे ऐसे तरीके व्यवस्थित हो विज्ञान के नियमों को, मेरे चारों ओर की धाराएं, हवा का बहाव। मेरी नजर में सब कुछ धीमा हो गया, एकदम स्पष्ट। मेरे पास तो ये भी था, ये भ्रम कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता। हवा पर कदम रखें और ऊपर की ओर बादल। फिर शैडो 2 जादू का देवता, जो भूल भुलैया को पार कर गया था, आयामी सीमा लिया और नीचे उतरा। मेरे सामने घुटन भरी लहरें उठ रही थीं। जादू का, ये मेरे माथे में समा गया बिना किसी झिझक के। आखिरकार मैंने एक धीमी सी दहाड़ को रोकने की कोशिश की। इसके अंदर एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जैसे असीम मानसिक शक्ति और मौलिक प्रतिध्वनि हर एक में गूंजती हुई सुनाई दी। तंत्रिका सुनामी जैसी थी। मैं देख भी सकता, जादुई तत्व बहते हुए
हवा, ऐसे रंग जिनके लिए मेरे पास कोई नाम नहीं थे, वे ऐसे हिलने लगे मानो उन्हें किसी चीज का राजा चारों ओर घूमता और उछलता हुआ मैं उन्मादपूर्ण उत्सव में डूब गया। फिर शैडो 3 मार्शल फोर्स, जिसने एक ही वार से सरदार का सफाया कर दिया। मुक्का! वह कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ा, एक भयावह जीवंतता बिखेरते हुए शक्तिशाली, एक पूरी पीढ़ी को दबाने के लिए पर्याप्त। तुरंत विलय नहीं हुआ, ये रुका रहा। मेरे सामने धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक अत्यंत प्राचीन मार्शल ने प्रदर्शन किया। सलाम। फिर यह लाल प्रकाश की कर देने वाली रोशनी, और वह खुद ही आगे बढ़ गई। एक धड़कन गूंज उठी। छोटे से कमरे से एक बड़े लोहे की तरह गुजरते हुए मेरा शरीर अंततः इसे चरम बलों का संयुक्त भार, यह टूटने लगा। मेरी त्वचा फट गई, इंच इंच करके खून ऐसे फूट पड़ा जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। मेरी मांसपेशियां प्रचंड ऊर्जा से सफेद हड्डियां उजागर हो रही हैं। मेरे अंग लगभग पिघलकर तरल हो गए थे। गर्मी और दबाव, एक साधारण पहले ही पल में विस्फोट हो जाता, विलय के तुरंत बाद। लेकिन मैं मरा नहीं, क्योंकि मेरे पास सिस्टम की जीवन अवधि थी, पुरस्कार, दशकों का अतिरिक्त जीवन संचय मेरे भीतर, और एक इच्छा शक्ति गढ़ी गई। असंख्य मृत्युओं के बावजूद अटूट। मैंने अपने दांत पीसकर चूर चूर कर दिए मेरे मन में बिना किसी ध्वनि के। एक वह शक्ति जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। शरीर मेरी जो कभी असाध्य बीमारी से ग्रस्त या विस्फोट में फेंके गए लोहे के टुकड़ों जैसा भट्टी, असहनीय पीड़ा में वह थी। जबरन पुनर्निर्मित, मांस का पुनर्जन्म, हड्डियों का पुनर्निर्मित। त्वचा की एक नई परत ने पूरा शरीर लिया। हल्की सी अंधेरी रोशनी से जगमगा रहा था। हर मांसपेशी में चकनाचूर करने की शक्ति, हर एक रक्त में विनाशकारी जादू समाहित था। वह अब छाया कठपुतली नचाने वाला नहीं, जिन्हें मेरे लिए लड़ने के लिए दूसरों की जरूरत। इस क्षण मैं सचमुच एक देवता बन गया था। पता नहीं ये कितने समय तक चला। अंततः भीतर की हिंसक ऊर्जा, किराए के कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखें खोली। बाईं आंख काली सी गहरी छेद, दाहिनी आंख गहरे सुनहरे रंग से जल रही है। मैं खड़ा हो गया। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया और एक लबादा शुद्ध छाया जादू से संघनित लिपटा खुद मेरे कंधों पर। बेनाम मेरे बाएं सीने पर बना ईश्वर का प्रतीक धड़क, एक ऐसी रोशनी जिसने दिल को जकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा, मेरी निगाहें मानो छत के पार। दूर आसमान में तूफान छाया हुआ था। अंतिम क्षण जब समा गई, मेरी आंखें, पूरे शहर के ऊपर का आकाश एक ही झटके में खुल गया। बादल छा गए। झुंझुनू के ऊपर का इलाका एक ज्वालामुखी दुर्घटना में भयावह हिस्सों में फट गया। गहरी अंतरिक्ष का काला निर्वात दिखाई दे रहा था। गहरे लाल रंग की बिजली की लपटें इतनी बैरल दरार को चीरते हुए आगे बढ़े। पूरे शहर का गुरुत्वाकर्षण बल ध्वस्त हो गया। ऐसे पत्थर चकनाचूर हो गए, गाड़ियां, यहां तक आवारा कुत्ते असहाय होकर बहते चले गए। हवा, मैं किराए के मकान की खिड़की कमरे में बैठा था और सब कुछ देख रहा था। उस दौरान मैंने जो थोड़ी सी ऊर्जा खोई थी, विलय एक खोज प्रकाश की तरह चमक उठा था। अंधेरे में मेरा सटीक प्रसारण, पूरी दुनिया में लोकेशन, बिल्कुल बस किनारे पर 3 मिनट से भी कम समय में। आकाश अंतरिक्ष में भीषण हलचल मच गई, माना युद्ध बेड़ा जो तैनात था प्रशांत महासागर में सीधे सिर के ऊपर। कुछ बेहद महंगे के माध्यम से बड़े पैमाने पर आयामी रिले निर्माण। फिर हर दिशा से स्वर्गीय मार्शल सेक्स 18 गोल्डन बॉडी एल्डर्स उड़ती हुई तलवारों पर सवार होकर सील करते हुए आगे बढ़े। दक्षिण पूर्व से दूर 12 परमाणु ऊर्जा संचालित प्रत्येक 100 मीटर उत्तर पश्चिम को सील कर दिया। पवित्र प्राचीन दिव्य हथियारों को विकिरणित करते हुए प्रकाश ने हर भागने के रास्ते को बंद। देवताओं का वध करने वाला गठबंधन सामने। मुझे जान से मारने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। दसियों के लिए उन्होंने मुझे बख्शा नहीं। योंगजू में लाखों नागरिक। उन्होंने एक प्राचीन घातक संरचना जिसे 10 दिशाओं का विनाश कहा जाता है, मेरे ढाते हुए हिस्से के ठीक चारों ओर सरणी अपार्टमेंट बिल्डिंग मिल गया। ऊर्जा स्रोत उस इमारत में मौजूद है। प्रमुख पोत से ऐथन की आवाज गूंज उठी। वक्ता प्रचंड उत्तेजना से झूम उठे। तो देवताओं का नेता रहा है। हर कोई झुग्गी झोपड़ियों में छिपा रहता था। ध्यान से सुनो, कैद नहीं, अधिकतम सक्रिय मारक क्षमता। वह इमारत, आसपास ब्लॉक, इसे मानचित्र से पूरी तरह मिटा दें। उसके आदेश पर पूरा आकाश जगमगा उठा। तोपें आगे बढ़ रही हैं, विनाशकारी सफेद प्रकाश। संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपने स्वयं के प्रकाश को जला दिया। शानदार तलवार ऊर्जा फैल रही है। 1000 मीटर यांत्रिक परमाणु कोर, कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। 12 सूक्ष्म प्रतिपदार्थ मिसाइलें लंबी लकीरों पर तेजी से आगे बढ़ीं। आग का गठन, सरणियों का निषिद्ध हथियार, प्राचीन संप्रदाय की विरासत, आधुनिक शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रित, सबसे व्यापक हमला। अब तक की सबसे उत्कृष्ट दुनिया ने इसे उजागर किया। यहां तक कि एक सच्चा देवता भी ऊपर से अवतरित। इसका सामना करने पर शायद वे पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैंने बस ढहते हुए हिस्से को धक्का। किराए के कमरे का लकड़ी का दरवाजा, मैं धीरे धीरे बाहर निकला। मैंने आसमान को समाप्त करने वाली रोशनी निलंबित हवा में। मेरा आधी रात का लबादा फट गया। तेज हवा, चेहरे विहीन देवता का प्रतीक। मेरी छाती मानो अज्ञानता का उपहास कर सभी लोग देख रहे हैं। फ्लैगशिप डेक सिल्विया ने मेरी धुंधली छवि को ध्यान से स्क्रीन पर एक सिलहूट के रूप में। एस रैंक मानसिक उत्कृष्टता। पल भर में उसने मुझे देखा। उसके मन में मृत्यु की चीख दौड़ उठी। उसके बगल में खड़ा था सेना के शीर्ष लड़ाकू जनरल लिन। जनरल, कुछ गड़बड़ है। सिल्विया की आवाज कांप रही थी, खून बह रहा था उसकी आंख के कोने से। मानसिक शक्ति ने उसे सीमा से आगे निकल गया। मेरी मानसिक उसके 100 मीटर के दायरे में भी नहीं जा सकते। कैसे? क्या एक ही व्यक्ति में दोनों तरह की आभा होती है? टुंड्रा से जादू का देवता और मार्शल देवता मार्शल से शिखर। जनरल लिन ने अपनी कमर में रखी पौराणिक तलवार पर उसकी पकड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पहाड़ों को काट सकता है। उसने स्क्रीन को घूर कर देखा। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। यह असंभव है। एक व्यक्ति इसमें महारत कैसे हासिल कर सकता है? पहुंचने के 2 रास्ते एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सोचने का समय नहीं था। मुझ पर पहले से ही एक बौछार सी आ रही थी, जैसे एक सुनामी। राक्षस। एथन जोर से हंसा। कमांड सेंटर में एक व्यक्ति बिखर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई। मृत। उस प्रचंड धारा के ऊर्जा की कमी के बावजूद मैंने पलक तक नहीं झपका। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और मैंने एक उंगली आगे बढ़ाई। मैंने उसे हल्के से दबाया। उबलते शून्य में आगे बढ़ते हुए मेरे होंठ थोड़ा अलग हुआ। एक शब्द, टूटना। धरती को हिला देने वाला विस्फोट, कान बहरा कर देने वाला नहीं। जैसे ही मेरी उंगली ने मेरे साथ केंद्र में आगे बढ़े, यह स्थान 10 किलोमीटर के दायरे में कांच के शीशे की तरह चकनाचूर से मारा गया। कांच, काला फ्रैक्चर, हर दिशा में फैलती हुई रेखाएं। पल भर में
मेरे सच्चे मार्शल का साथ सामने ऊर्जा नोट और प्रत्येक के माध्यम से देखा गया। मेरी जादुई मानसिक शक्ति अवरुद्ध अंतरिक्ष के मूलभूत तर्क पर और शरीर असीम के साथ विलीन हो गया। जीवन शक्ति ने ही क्रूर हिंसा को जन्म दिया। इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दो। अंतरिक्ष स्वयं ऊर्जा की किरणें फैली हुई थीं। 1000 मीटर तलवार ऊर्जा, परमाणु रोधी मिसाइलें और यहां तक कि दिशा विनाश सरणी आवरण। शहर मेरी एक उंगली के नीचे। सब कुछ ये नाजुक हो गया। कागज के खिलौने कम हो गए। पल भर में आदिम शून्य कण नहीं, विस्फोट, क्योंकि ऊर्जा भी विस्फोट से जो कुछ निकलता वह निगल गया। स्थान दुनिया उसमें समा गई। सन्नाटा छा गया। जो कुछ दुनिया को खत्म करने वाला हमला। एक चिंगारी से दूसरी चिंगारी भड़क उठी। इसका परिणाम जबरन मिटाए जाने से उसने संप्रदाय के सभी 18 बुजुर्गों को खून की उल्टी करवा। वे आकाश से गिरे बारिश की तरह। सभी 12 रोबोट ऑफलाइन हो। साथ ही जमीन पर गिरते हुए काला धुआं छोड़ता हुआ विशाल वार फेटल सदमे की लहरों में फंस गया था। उस खंडित स्थान का 1 दर्जन से बाहरी युद्धपोत पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रमुख विमान में एक तेज दरार की आवाज गूंज उठी। जनरल लिन की पौराणिक तलवार मेरे संपर्क में भी नहीं आया था। हमला उसे बस मार्शल का आभास हुआ। उस एकल वस्तु के भीतर निहित उंगली दबाकर एक शोकपूर्ण चीख निकालो। 2 टुकड़ों में टूटने से पहले तलवार संत धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखें खाली। मार्शल के पद के लिए उनकी दोष सिद्धि समाप्त। सिल्विया ने अपने दोनों हाथों को अपने ऊपर से खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस पल में जब सब कुछ अंतरिक्ष में अंततः उसे सच्चाई काले लबादे के नीचे कोई व्यक्ति नहीं, एक अस्तित्व का परिपूर्ण नियम जो निर्मित अनगिनत मौतें और अनगिनत पुनर्निर्माण। सिल्विया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में निराशा और भय साफ झलक रहा था। कोई दैवीय संगठन कभी नहीं था। बिल्कुल शुरुआत से केवल एक हम जिसकी तलाश कर रहे थे वह एक व्यक्ति था। वह प्राणी जो पहले ही पार कर चुका है हमारी समझ का आयाम। कुल सन्नाटा। एथन उसके आदेश पर गिर पड़ा। कुर्सी, राख के रंग का चेहरा, अछूत गुट के नेता और संप्रदाय। स्वामी लटके हुए व्यक्ति को घूर रहे थे हवा में, जिसने सब कुछ मिटा दिया था, एक उंगली से भी खो दिया था। भागने की इच्छा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ से ऐसी धूल झाड़ी जो थी ही नहीं। मैंने अपना लबादा उतार दिया। मैंने देखने की हिम्मत भी नहीं, शक्तिशाली कांपते हुए जैसे नीचे कीड़े थे। इसके बजाय मैंने ऊपर देखा और उन आंखों को गहरे सुनहरे रंग से चमका। बहुत ऊपर किसी चीज की ओर आग लगाना। आकाश में गहरी निगाह, पर्यवेक्षकों की ठंडी आंखें, अदृश्य। मेरे अलावा बाकी सब लोग देख रहे थे। मैंने देखा नीचे दहशत से इधर उधर भागते लोगों को देखकर, और उसने एक शांत प्रश्न पूछा। क्या जानना चाहते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दूर तक सुनाई दे रही थी। स्पेल गॉड की मानसिक शक्ति यह हर जगह पहुंच गई। जुंगजू के कोने को स्पष्ट रूप से और उसके माध्यम सैटेलाइट फीड जो अभी तक नहीं गए थे। अंधेरा छा गया। यह धरती पर हर व्यक्ति तक पहुंच गया। खंडहरों पर एथन धंसकर बैठ गया। जमीन पर पिटे हुए कुत्ते की तरह कांपते हुए उसने अपना सिर उठाया। सिल्विया ने उसे दबाया। खून से लथपथ आंखों पर हाथ रखे, खुद मन के टुकड़े टुकड़े हो जाने की पीड़ा। मुझे घूर रहे हैं वे जो कभी अजेय थे, घुटों के शासक। वे सभी बत्तखों की तरह हैं, गले से पकड़ा हुआ, कुछ भी करने में असमर्थ। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुद्धार। प्राचीन खंडहर कालकोठरी। मैं हंस पड़ा ठंडेपन से। मैंने विशाल दरार की ओर इशारा किया। वह जिसे मेरी एक उंगली ने छुआ, खुलने पर अंदर से काला वैक्यूम दिखाई दिया। अंतरिक्ष का। क्या आपको सच में प्रकृति का उपहार था? ईश्वर का आशीर्वाद? वे पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच रहे थे। एस रैंक कालकोठरी के अंदर बचे खुचे टुकड़े। इसके चलते युद्ध शुरू हो गए, लेकिन वास्तव में इससे ऊपर विद्यमान है। आयाम, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या हो? मैं रुक गया। मेरी आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं। आप पेट्री डिश में मौजूद बैक्टीरिया हैं। कुछ बूंदों के लिए एक दूसरे का वध करना। उत्परिवर्तित पोषक तत्वों का। सन्नाटा। नहीं, संभव नहीं है, जनरल लिन चिल्लाई। घुटनों के बल बैठे हुए आवाज लड़खड़ा रही थी। दुनिया तो बस एक पेट्री डिश है। क्या था? हमारी खेती किस लिए? हजारों क्या थे? मार्शल की वर्षों पुरानी विरासत की कीमत कितनी है? मैंने उसका आखिरी भ्रम भी तोड़ दिया। बिना दया के हर सफलता जो आपने जो भी लड़ाई लड़ी, हर एक आपकी मृत्यु हो गई। ये सब बस डेटा है। उच्च आयामी में अपलोड किया गया। ब्रह्मांड तथा कथित तारे हैं इस पेट्री डिश के पर्यवेक्षक। वे बीज आध्यात्मिक ऊर्जा और कालकोठरियों को उच्चतम गुणवत्ता वाले नमूनों को बाहर निकालें। और मैंने हाथ उठाया। मेरे सिस्टम पैनल पर हल्के नीले रंग का पैनल दिखाई दिया, लेकिन अब उसका रंग फीका पड़ गया। पूरी तरह से पागलों की तरह टिमटिमाते हुए और आंखों को चकाचौंध कर देने वाला। चेतावनी, असामान्य नमूना, जागृत नमूना टूट गया है। आधारभूत तर्क नियंत्रण से मुक्त। पर्यवेक्षक ने हस्तक्षेप किया है, पहल करते हुए विश्वरेखा रीसेट और उन्मूलन क्रम। और मैं तो बस एक गड़बड़ी थी, एक मरणासन्न व्यक्ति जो गलती से फिसल गया था। टेस्ट कोड में एक बग के मैंने उस पैनल को देखा। मेरी उंगली बंद करी। दरार। सिस्टम पैनल मेरे साथ पूरे 1 साल तक रहा। सब मेरे एक हाथ में प्रकाश की वर्षा हो रही है। अब इसकी जरूरत नहीं थी। जब सभी परछाइयां मेरे साथ एक हो गई थी, जब मेरी शक्ति इस सीमा तक पहुंच चुकी थी, इस तथाकथित प्रणाली का आयाम था। यह मेरे लिए एक जंजीर बन जाएगी जो मुझे बांधे। जिस क्षण व्यवस्था ध्वस्त हुई, ऊपर से एक फटने जैसी आवाज निकली जिसने दांत किटकिटाते हुए, एक गहरी गड़गड़ाहट। पूरा धरती जोर से हिली। सुनामी लहरें उठीं। आकाश में ज्वालामुखी फट गए एक साथ। गुरुत्वाकर्षण ने अपना सारा दुनिया भर में अरबों लोग निराशा से देखता रहा। काला ब्रह्मांड द्वारा दरार को जबरदस्ती चौड़ा कर दिया गया था। फिर एक आंख दिखाई दी। दरार के पीछे उससे भी कहीं अधिक विशाल, अनगिनत से निर्मित चमकते खगोलीय पिंड और मशीनरी। कोई छात्र नहीं, केवल उदासीनता। जिस क्षण उसने नीचे देखा पर एक आयामी दबाव, समझ से परे सब कुछ तहस नहस हो गया। जुंगजू, नागरिक और एस रैंक, एक समान उत्कृष्टता। हर एक व्यक्ति बिना किसी कारण के वे घुटनों के बल रोकने में सक्षम। एथन को खून बह। हर अवसर पर सिल्विया का ध्यान इसी बात पर पूर्ण पतन के कगार पर। यही वह उच्चतर जीवन रूप का पूर्ण प्रभुत्व एक निचले वाले के ऊपर। इससे पहले यह एक कांच की गोली थी जिसे कुचला जा सकता था। किसी भी क्षण असामान्य संदूषण का पता चला। भौतिक प्रक्रिया शुरू हुई। उन्मूलन। एक विशाल भावनाहीन, हर किसी के भीतर चेतना का विस्फोट हुआ। मानव मन एक साथ। फिर महान तारकीय आंख ने एक किरण को आविष्कार करना शुरू, जो वाष्पीकृत करने में सक्षम है। सौरमंडल पल भर में समाप्त, पूरी तरह समाप्त।
एथन ने अपनी आंखें निराशा ली। प्रलय जॉम्बीज नहीं थे, यह परमाणु युद्ध नहीं था, यह एक आयामी उच्चतर स्तर का युद्ध, लेकिन उस दबाव के भीतर जिसने सभी को मजबूर कर दिया था के बल। मैं अकेला, वह हवा में एकदम सीधा तैर रहा था। मैंने नीचे की ओर देखती हुई उस आंख की ओर ऊपर से अचानक हंस पड़ा, बढ़ता गया। यह पागलपन की एक गर्जना, आकाश कांप उठा। मैंने आधी रात में अपने शरीर से आवरण हटाया और यह गहरे सुनहरे रंग से बहती हुई परिपूर्ण आकृति। 1 साल पहले मैं अस्पताल, कीटाणुनाशक की गंध से भरा बिस्तर, इंतजार कर रहा। उस समय तो सांस लेना भी दर्दनाक होता था, मुझे कभी डर नहीं लगा। अब मैं मर चुका हूं। 10,000 बार 10,000 सिमुलेशन चलाएं। उसने हर तरह के कष्ट को सहा, मैंने उसे पूरा निगल लिया। तुम्हें लगता है मैं जा रहा हूं? एक छुप कर देखने वाला। पर्दे के पीछे मैंने अपनी बाहें फैला दी। मेरी आंखों में गहरा सुनहरा रंग अपने चरम पर पहुंच गया। हे भगवान, आपकी जगह है। मेरी दहाड़ पर मेरे पीछे की चीजें गिरने लगीं। विशाल विस्तार, 1 10 100 100 1000, ठीक 10,000 आंकड़े। आधी रात के लबादे निर्चय चेहरे वाले पर शून्य से बाहर निकला। वे अब कठपुतली नहीं थे, मुझे नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद मैंने कानूनों पर पूर्ण महारत हासिल करने का दावा किया। मैंने शक्ति को संयोजित किया, मेरे भीतर अनंतता का प्रवाह उमड़ रहा है, विभाजित करने की क्षमता और 10,000 बार दोहराया गया। पूरी तरह से साकार परछाइयां, प्रत्येक 70% मेरी चरम शक्ति, 10,000 मंत्र देवता, 10,000 मार्शल मॉन्स्टर, 10,000 चरम हथियारे। उन्होंने मेरे पीछे के आकाश को गठन लिया, एक सेना जिसमें सचमुच मिथकों से बाहर निकल आया। केवल एक परछाई की आभा ही काफी थी। तथाकथित देवताओं में सभी का दम घोंट दो। नीचे गठबंधन। आपको अवलोकन करना पसंद है? मैंने अपना दाहिना हाथ धीरे-धीरे उसे मुट्ठी में बंद करते हुए शून्य। सभी 10,000 परछाइयों ने बिल्कुल वैसा ही बनाया। 10,000 बल, प्रत्येक दुनिया को नष्ट करने की बात गूंज उठी। पूर्ण सामंजस्य। आज मैं तो अवलोकन कक्ष अलग था। मैं गायब हो गया। चमक, एक गहरी सुनहरी लकीर जिसने अंतरिक्ष का दाना बांट दिया। मेरे 10,000 का परछाइयां आगे बढ़ती हैं, पीछे नहीं हटती। किरण में सीधे प्रवेश करते हुए सक्षम, सौर मंडल को वाष्पीकृत करने का, तेजी से आगे बढ़ने का। ऊपर स्थित विशालकाय आंख की ओर। बल 2, जिस क्षण वे टकराए पृथ्वी पर ध्वनि का संचार बंद हो गया। प्रकाश गायब हो गया, ध्वनि के सभी स्रोत बंद। बेहोश होने से पहले सिल्विया, उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति उड़ेल दी। शक्ति, और उसने कुछ ऐसा देखा, भूल जाओ, जिसकी दाइदो नाम के आदमी ने भी नहीं कर सकती थी। एक ही मुक्का, उस मुक्के ने 10,000 परछाइयों की संयुक्त शक्ति, इसमें मार्शल का सच्चा सार समाहित था। 10,000 मौतों से निकाला गया निष्कर्ष। विनाश किरण को चकनाचूर कर दिया और आगे बिना एक भी कदम चूके आगे बढ़ते रहना। सीधे तारकीय आंख से टकराते हुए छटक, एक साफ सुथरी टूटने की आवाज गूंजी पूरे सौर मंडल में। तारकीय आंख, उच्चतर का प्रतीक, आयामी इच्छा, अछूत, और बिल्कुल उस एक चीज से टूट गया था। मुक्का, 10 किलोमीटर तक फैली एक दरार, लाखों किलोमीटर सुनहरा उच्च आयामी द्रव डाला गया, झरने की तरह टूटना। चेतावनी, पेट्री डिश का बाहरी आवरण क्षतिग्रस्त है। टारगेट आयामी सीमाओं को पार कर रहा है। तारकीय आंखें, अलार्म किसी ऐसी चीज के साथ जोर से बज रहा था, पहले कभी नहीं गया था। डर, मुझे डर लगने में थोड़ा समय दें। मैंने कदम बढ़ाया, इसके टूटे हुए क्रिस्टल के पार मेरा ले गया। छाया सेना ने दरार को फाड़ दिया, पूरी तरह खुला। पेट्री से एक कदम बाहर, वह पात्र जिसने हमें अनगिनत समय तक अपने भीतर समाहित रखा था, बदल गया। नहीं, पृथ्वी, आकाश, गंगा नहीं। मैंने विशाल देखा, तैरते हुए यांत्रिक किले, अनंत शून्य, ऊर्जा पाइपलाइनें देखी, असंख्य पेट्री डिशों को जोड़ना पृथ्वी की तरह, और उनके भीतर गहराई में किले। वे किले जो हमेशा से ऊपर से नीचे देखा। तारकीय, वे पर्यवेक्षक जो स्वयं को देवता कहते थे, वे अपने मॉनिटरों के माध्यम से देख रहे थे। मैं एक घुसपैठिया जो अंदर घुस आया था नीचे, पहली बार। उनकी आंखें, उसके मन में उस तरह की ठंडी अवमानना का कोई भाव नहीं था। इसके स्थान पर दयालु, जब कोई व्यक्ति असीम भय का अनुभव करता है, एक दानव नरक से बाहर निकलता है। मैं खड़ा था शून्य, मेरी छाया सेना फैली हुई, मेरे पीछे एक काले सागर की तरह था। मैंने सामने विशाल द्वार पर विकिरण करते हुए अनंत उच्च आयामी ऊर्जा। मेरे होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान थी। खेल अभी शुरू ही हुआ है। जब खगोलीय पर्यवेक्षकों ने भय व्यक्त किया, पहली बार में ही मैंने अपना हाथ रख दिया था। उच्च आयामी द्वार पर ब्रह्मांड,